नमस्कार, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए। हम देखेंगे आने वाले 10 दिन में आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर टॉरस है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग के दौरान अपनी एनर्जी को काम और क्लियर करके रखिएगा ताकि आपके जो भी सवाल है उसके जवाब अच्छे से आपको यहाँ पर मिले। आपकी एनर्जी है यहाँ पर, आपकी एनर्जी को, आपके पार्टनर की एनर्जी को डिस्क्राइब करने की मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से। यहाँ पर परमेश्वर की भी पूरी ब्लेसिंग्स रहेगी इस रीडिंग में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर परमेश्वर को थैंक यू डिवाइन कह कर जाइएगा ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ मेल फीमेल ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी लाइफ की स्टोरी से आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी आपकी राशि की यहाँ पर मैं मंथली प्रेडिक्शन और लव रीडिंग जब भी अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं। टॉरस राशि, उनकी लव लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। उनके और उनके पार्टनर के बीच की दूरी कब ख़त्म होगी, क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर, क्या है उनके मन में। मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ डिवाइन क्लियरली बताएं। उनके मन में जो भी सवाल है, थैंक यू डिवाइन, उनके सवालों के जवाब दें। क्या इनका रीयूनियन होगा नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्या इनके पार्टनर इनके पास आएंगे, क्या इनके सवाल है। मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी सवाल है डिवाइन, उन सवालों का प्लीज़ आंसर दीजिए। थैंक यू डिवाइन। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या चल रहा है। थैंक यू डिवाइन। लग ही रहा था मुझे, शफल के दौरान ही समझ आ रहा था। चलिए, हमारे पास इनफ एनर्जी आ गई है और इसके अलावा भी अगर हमें लगेगा तो हम ज़रूर डिवाइन से हेल्प लेंगे। अपने पार्टनर का मन में एक बार नाम ले लीजिए ताकि यहाँ पर और अच्छे से आपको एनर्जी क्लियर होकर मिले। जस्टिस की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, प्यार करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, रीडिंग के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे होंगे, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, शफल के दौरान भी आप बहुत डिस्टर्ब होंगे। इस वक्त भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा मुझसे अलग होकर कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए हैं, कहीं प्यार कम तो नहीं हो गया है। 2 ऑफ कप्स, प्यार है। और बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके पार्टनर आपसे। भले ही वो कितना भी आपसे लड़ ले पर दूर नहीं हो सकते, मुश्किल है उनके लिए यहाँ अभी तक की जो एनर्जी आई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी झगड़े हुए थे ना, अब वो झगड़े कहीं ना कहीं थोड़े से शांत हो गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। कितना ही कोई इंसान लड़ लेगा ना, और कब तक लड़ेगा। काफ़ी देर तक तो आप लोग अपने दिमाग में ही लड़ रहे थे, वो सारी चीज़ों को याद करके, वो सारे नेगेटिव चीज़ों को याद करके। बट यहाँ कहीं ना कहीं वाइसा वर्सा है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी दूरियाँ होती है, झगड़े हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, आप अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस वक्त जितना हो सके अच्छे थॉट्स माइंड में क्रिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो आप माइंड में अपने क्रिएट कर रहे हैं ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके पार्टनर के पास भी जा रहा होगा। इसीलिए उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को ही याद कीजिए। देखिए, अभी की एनर्जी उनकी ये बता रही है कि वो खुद झगड़ कर थक गए हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच खूब झगड़े हुए होंगे, खूब आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, आपने भी खूब आर्ग्यूमेंट किया होगा, आपके पार्टनर ने भी खूब आर्ग्यूमेंट किया होगा।
बट अब कहीं ना कहीं आप दोनों थके से नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही उदास हैं या आप ही की एनर्जी ऐसी है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसे ही है, बहुत थके हुए, परेशान, आपको मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यही समय जब जब आप दोनों साथ हुआ करते थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं उदास होता था तो मैं पूरी दुनिया को साइड करके वो आपके पास आते थे होंगे, आप उनको सहारा देते थे या आप दोनों प्यार से एक समय बिताते थे होंगे। तो वो सारी चीज़ें वो बहुत याद कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काश अभी मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ मेरी पार्टनर होती तो कितना अच्छा होता, मेरा दुख कम हो जाता। या फिर ये वक्त ही क्यों आया है, ऐसा टाइम क्यों आया कि हमारे बीच में दूरियां आ गई है। तो बहुत सवाल उनके दिमाग में भी चल रहा है, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर अपने माइंड में बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि ये दूरियां क्यों आई है। देखिए, हर चीज़ हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कर्मा है। आपका पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही है हमें, है ना। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिख रहा है, यहाँ आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये भी एक झगड़े का कारण है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपने सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर डाली है तो उसे पब्लिक क्यों नहीं किया गया। आप लोगों के झगड़े बहुत छोटे मोटे रहे होंगे इन दिनों, ठीक है। आप सोसाइटी में बता क्यों नहीं रहे, अपने पेरेंट्स को आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम साथ हैं, हम कब एंगेजमेंट करेंगे, कब मैरिज करेंगे, या हमारा क्या होगा आगे। तो इस तरह के बहुत सारे आप दोनों के एक दूसरे से सवाल रहे होंगे जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा था, ना आपके पार्टनर आपको दे पा रहे थे। सम टाइम आपके पास से भी कहीं ना कहीं उन्हें फॉल्स मैसेजेस जा रहे थे होंगे कि पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये आगे मेरे साथ कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, करेगा या नहीं करेगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्त यार परिवार भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ दिख रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव आया, टकरार हुई है। अगेन मैं एक चीज़ कह दूँ, मेरी लव रीडिंग सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक के लिए सीमित नहीं है। ये इस रीडिंग को हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं जो हालातों की वजह से दूर हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ और इंक्लूड करना चाहूँगी, जस्टिस की जो एनर्जी आई है ना, देखिए आप अपने प्यार को याद कर रहे हैं। आपका सवाल ये अगर मन में था कि वो कब तक मेरे पास आएंगे, क्या होगा, हमारे प्यार का क्या होगा, नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, जिनके बीच में प्यार कायम है, जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है 6 साल पुराना होगा या फिर आपके बचपन का प्यार हो सकता है, आप लोग सेम ऑफिस में काम करते थे होंगे, ये भी दिख रहा है। फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये दिख रहा है। तो यहाँ उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आएंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि वो रह नहीं सकते। ये देखिए, वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है आपके पार्टनर, वो नहीं रह सकते हैं। इच्छाएं उनके मन में, दिमाग में इतनी ज़्यादा है आपको लेके, उनको ऐसा लगता है कि बस एक बार आप मिलो तो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ वैसे ही करें जैसे वो पहले किया करते थे। ये एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं, उनका कॉल मैसेज नेक्स्ट 10 डेज़ में डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बहुत मेजर आर्काना आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, तो ये पॉजिटिव है। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये जस्टिस की कार्ड एनर्जी जो है, ये मुझे ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में सेपरेशन आ गया है, पूरी तरह से मूव ऑन कर गए होंगे। आप भी अब कोशिश कर रहे हैं करने की, पूरी तरह से किया नहीं होगा, इसलिए शायद आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये मेरी वजह से नहीं, या आपने खुद मुझे चूज़ नहीं किया, ये परमात्मा ने चूज़ करवाया है आपको कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होता है इस सृष्टि में, हम सभी को ये पता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है अब मूव ऑन कर जाए, मूव ऑन करने का समय आ गया है। बहुत दुख आपने उठाया होगा,
डिवोर्स केस भी। तो मैं जैसे कह रही थी यहाँ पे डिवोर्स भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? दो लोग जैसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हस्बैंड वाइफ है, जिनका भी रिसेंटली डिवोर्स केस फाइल किया होगा या डिवोर्स हुआ होगा, उसके बाद भी वो एक दूसरे को याद कर रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम फैमिली के बीच में फंसकर हम अपने प्यार को खो देते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई वजह हो जाता है। मुझे यहाँ ऐसे दिख रहा है, आप भले ही डिवोर्स केस फाइल कर रहे हो या फिर आप लोगों ने सोचा हो मन में, कोई भी ऐसी चीज़ हुई होगी, बट कहीं ना कहीं यहाँ फिर भी मुझे प्यार नज़र आ रहा है, दोनों साइड से नज़र आ रहा है। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व रहा होगा, फैमिली के साइड से झगड़े, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, इस तरह की चीज़ें। आप लोगों के रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेयर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट फिर मैं ये बता दूं, जो भी अलग होना चाहते हैं, ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। कई बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन लास्ट डे होता है कोर्ट में, आप डिवोर्स के लिए जाते हैं, वो लास्ट डे में इंसान डिवोर्स नहीं लेते हैं, वो वापस साथ मिलकर आते हैं। तो ये मिरेकल है, बड़े बड़े मिरेकल हैं। कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हमें कुछ परमेश्वर बता रहा होता है, बड़े झटके देकर। होता है ना, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती जब हमें लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा होना चाहिए था, हमने ये चीज़ें की हैं। वेल, कम टू द पॉइंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो खुद उनके अंदर आपके साथ बिताए हुए पलों को लेकर ना, उन पलों को बहुत याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वॉन्ड की जो एनर्जी है ना, ये क्योंकि ये फायर साइन को दर्शाता है, यहाँ इनको ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके अंदर प्यार की आग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आप अगर वो आपके आसपास रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, तो वो ज़रूर आपके घर के चक्कर भी लगाते होंगे। वो देखते होंगे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आपको वॉच करते हैं, स्टॉक कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं आपके बारे में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो इसीलिए मैं इसी वर्जन में बोल रही हूँ। ये एक लड़के के लिए भी उसकी भी एनर्जी हो सकती है, होती ही है। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ एनर्जीज़ मुझे मैं गेट कर पाई हूँ। प्लीज़ डिवाइन आगे 10 दिन में क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, टॉरस राशि के जितने भी जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड डेथ की एनर्जी आई है और जजमेंट की एनर्जी आई है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन कर गए होंगे, आप इस रिश्ते से निकल गए होंगे, आपके पार्टनर आपको वो चले गए होंगे, या आप दोनों ने ही एक दूसरे से दूरियां बना ली होगी। क्यों? क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है, एक रिश्ते का ख़त्म होना। ठीक है, यहाँ जजमेंट की भी एनर्जी है। बहुत सारे मेजर आर्कानाज यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, जजमेंट की एनर्जी आप देख सकते हैं। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आपको इस प्यार में जजमेंट मिलेगा, आपके प्यार का जस्टिस होगा। आप ये मत सोचना कि आपके साथ गलत हुआ है तो अब क्या होगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है ना, तो इस इंसान को भी कहीं ना कहीं परमेश्वर इस सिचुएशन में डाल देंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये इंसान इतना नेगेटिव, इतना उदास, इतना परेशान है कि ये ढूंढ रहा है कि खुशी कहाँ मिले। ठीक है, अब आप देखिएगा कि आपके लाइफ में किस तरह से ये रीडिंग वर्क कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, कोई चला गया होगा या फिर कोई इंसान वापस आपके जीवन में आ रहा होगा आपके पास्ट से, ये भी यहाँ बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, मैरिज कपल्स भी यहाँ पर मैं उनको भी कंसीडर करती हूँ लव रीडिंग में।
तो मुझे लगता है आपका बच्चा भी है, आप अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के मन में ये ख्याल आ रहा है कि हमारा एक बच्चा भी है, हमें वापस कंटिन्यू करना चाहिए इस रिश्ते को। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। डेथ की एनर्जी मैं बोलूँ तो ये भी यहाँ बताया जा रहा है, एक नई रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है, या फिर आपके जीवन में हो भी गया होगा, आपके आसपास होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है, पर यहाँ डिवाइन को तो पहले से ही सारी चीज़ें पता होती है ना, हमसे तो ज़्यादा उनको पता, हमें क्या पता है। तो यहाँ एनर्जी बता रही है मुझे कि एक रिश्ता अगर आपका ख़त्म हुआ है तो दूसरा रिश्ता यानी कि आपके लिए एक चीज़ नई और खड़ी है आपके रास्ते में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को जस्टिस देंगे या नहीं देंगे, खुद के साथ जजमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार हम एक प्यार में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, जब हम बहुत ज़्यादा ट्रू लव में होते हैं ना, तो वाकई में वो पेन से निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों का कह देना बहुत इजी होता है कि छोड़ो, मूव ऑन हो जाओ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो पर यहाँ डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो नहीं रहा है, चला गया है, या जो भी सिचुएशन आप थे, उससे आप ही निकल सकते हो, और आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आप पूरा जीवन नहीं निकाल सकते हो, इस दर्द में आप पूरा जीवन नहीं रह सकते हो, आपके लिए ये सही नहीं है। क्योंकि आपके लिए और इतनी सारी अगर नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, आप ये कह लो कि परमेश्वर एक नया ऐसा जीवन साथी आपको दे रहा है जो आपकी वैल्यू करेगा, तो आप इस पर क्यों नहीं फोकस करेंगे, है ना। हर किसी को प्यार ही तो चाहिए, नफ़रत तो किसी को भी नहीं चाहिए ना, भले ही कितना भी ट्रू लव क्यों ना हो। क्या आप ऐसे प्यार के साथ रहना चाहोगे जो आपको पल पल डोमिनेट करे या आपको डिसरिस्पेक्ट करे? नहीं रहना चाहेंगे ना। तो जब आपकी वैल्यू परमेश्वर कहीं और दिखा रहे हैं कि आपको कहीं और बहुत अच्छा प्यार मिल सकता है, अपनी बाहें खोलिए, उसे वेलकम कीजिए। तो ये आपको पहले से ही यहाँ गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, ये टैरो रीडिंग गाइडेंस है, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है कि आपको आने वाले समय में अपने आप को किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये नहीं है कि मिरेकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जी देकर परमेश्वर ने आपको एक गाइड किया है, आपको बता दिया है कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये सारी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? थैंक यू सो मच डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। खुद पे काम कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पैसों को, आप हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपने पैसे बहुत खोए होंगे, आपने बहुत गवाया होगा अपना हार्ड एंड मनी जो आपने बहुत मेहनत से कमाई थी। तो यहाँ परमेश्वर बता रहे अब जो है उसको संभाल लो, सेव कर लो, और आने वाले समय में खुद पे वर्क करो, जीवन बेहतर ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपने खुद पे ध्यान दिया और उसके बाद आपका कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिवली कुछ अच्छा अपने लिए करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं, और डिवाइन का सपोर्ट भी आपको टॉरस बहुत है। देखिए, आप अर्थ साइन है, आपको समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, आप ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, सामने वालों को ऐसा लगता है कि आप एरोगेंट हैं, आप एटीट्यूड रखते हैं, इस तरह की चीज़ है। हालांकि आप लोग ऐसे होते नहीं हैं, आप अपनी ही दुनिया में बहुत मगन होते हैं, खुश होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो लोग समझ जाए तो फिर बड़ी बात और क्या होगी। पर आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि टॉरस, यू आर द बेस्ट पर्सन। आप लोग बहुत ही सहज सजग होते हैं। आप जब किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, आप अपना 100% देते हैं। ये तो मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से भी पता चल जाता है। बट कोई बात नहीं, जीवन है और जीवन को आगे बढ़ना ही है। जहाँ आपको हार्ट ब्रेक्स मिला है, कोई बात नहीं, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ डिवाइन ने आपको ये बता दिया इस रीडिंग के माध्यम से। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में
थैंक यू डिवाइन ज़रूर कह देना, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। और मैं फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय माता दी।